Hello dear students, today I'm going to continue chapter 1 of economics standard 11 commerce. In last session I started and gave the four different definitions of the economics that is given, or it was the part of the different sorry different type of the economics. So it is the part or the definitions given by the four economists. In detail we discuss. Now let's move to the another point, that is micro and macro. इसके पहले का जो पॉइंट है वो कॉमन है, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. सो लेट्स स्टार्ट विद द माइक्रो एंड मैक्रो. Economic analysis is done to study individual economic units as well as to study the economy as whole. So this economy is not only for the one individual firm, one individual unit. It is for the whole country. It is for the whole, सबके लिए है ना. ओके, सो तब वो माइक्रो से मैक्रो बन जाता है. सो द पर्पस ऑफ एनालिसिस, most of the for the purpose of analysis, the entire study of economics is classified into two, that is microeconomics and macroeconomics. माइक्रोइकोनॉमिक्स क्या है? वो स्टडी है, एनालिसिस है इंडिविजुअल यूनिट्स का कोई एक पर्टिकुलर इकोनॉमी में. इंडियन इकोनॉमी समझ लो, ये वर्ल्ड की बात कर रहे हैं. सो माइक्रोइकोनॉमिक्स इज द स्टडी और एनालिसिस ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स. एक यूनिट, दो यूनिट, सबका अलग अलग जो हम करते हो वो माइक्रो लेवल पर होता है. ऑल्सो इट स्टडीज द रेशनल बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल यूनिट्स. तो जो भी पर्टिकुलर बिहेवियर है, रेशनली बिहेवियर है जो यूनिट्स का, उसको भी ये माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी करता है इन अ सिंपल वे. ऑल्सो माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ द इकोनॉमी एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस यूजेस द प्रिंसिपल ऑफ मार्जिनलिज्म टू एनालाइज हाउ इंडिविजुअल यूनिट्स मेक डिसीजंस. तो ये मार्जिनलिज्म का जो भी प्रिंसिपल है, राइट, एक्चुअली हमारे सिलेबस में वो है नहीं, तो वो यूज़ करके एनालिसिस करते हैं कि भी ये इंडिविजुअल यूनिट्स अपना डिसीजंस कैसे लेते हैं. वो इंटरनेशनल प्राइस को फॉलो करते हैं, इंटरनेशनल डिमांड को फॉलो करते हैं, वो प्रोडक्शन को फॉलो करते हैं, वो किसके तौर पर आगे बढ़ते हैं. ये थॉट्स अलग अलग इकोनॉमिक्स के हिसाब से अलग अलग होते हैं, लेकिन ये डिसीजंस किस तरीके से लेते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर इंडिविजुअल स्टडीज़. The unit of demand analysis is the consumer. Unit of demand analysis is the consumer. So that of supply analysis is the firm. तो कंज्यूमर है हमारे डिमांड के लिए, सप्लाई है हमारे फर्म के लिए. सो दोनों की इन्फॉर्मेशन आपके पास अब तो है, राइट. थर्ड और फोर्थ चैप्टर डिटेल में हमने स्टडी किया है. तो डिमांड, कंज्यूमर, सप्लाई, फर्म. एंड दैट ऑफ लेबर मार्केट इज लेबर. तो उसके ऊपर लेबर का ही चार्ज रहेगा. अकॉर्डिंग टू द स्टेट एग्जाम्पल्स, सब्जेक्ट ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ अ प्रोडक्ट in a market equilibrium output level for a firm, marginal productivity and wage determination of labor as a factor of production are studied in microeconomics. तो ये सब आपके लिए उस टाइम पर नया होगा जब हमने शुरुआत किया होगा. अभी के लिए आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि डिमांड, सप्लाई, दैट इज कंज्यूमर, फर्म, लेबर तो लेबर के लिए. तो जो भी एग्जांपल्स आप देखते हो कि प्राइस डिटर्मिनेशन होता है एक इक्विलिब्रियम पॉइंट से. फॉर एग्जांपल हमारे एग्जांपल में कोई भी ले लो तो 4 रुपये में 500 यूनिट में भी ऐसा नहीं हो सकता है, इट इज़ नॉट अवेलेबल इजीली. 40 रुपये में रखो, 40 रुपये में कोई भी 500 यूनिट हमें मिलते हैं. तो एक इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया जहाँ दोनों डिमांड और सप्लाई एक पॉइंट पर इक्विलिब्रियम करते हैं. सो वो एक आउटपुट लेवल होगा फर्म का. मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, वेज डिटर्मिनेशन, दोनों को साथ पर लेते हुए लेबर एज अ फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन साथ में लेते हैं. सो ऑल दिस आर देयर इन माइक्रो इकोनॉमिक्स. ये सब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं, उसके बाद ही उसका आउटपुट निकलता है. ऑल्सो माइक्रो इकोनॉमिक हैज़ अ सेट ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स शोइंग बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स. वो भी यहाँ बताया, जैसे रेशनल बिहेवियर है, वैसे सम ऑफ द प्रिंसिपल्स दैट इज रिलेटेड टू साइंटिफिक. तो वो बिहेवियर हमारे सामने आता है. Microeconomic studies issues which emerge from the entire economy. Here it is macro, right? Keep in mind. So it studies issues which emerge from a entire economy setup and impact the entire economic setup. Okay. So whole country की जो इकोनॉमी है उसके रिलेटेड जो भी हमारे इकोनॉमी के सेटअप है उसको ध्यान पर रखते हैं हम. तो यहाँ क्या आता है? फॉर एग्जाम्पल, डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट, poverty, growth rate and demographic profile of population are topic studies under macroeconomics.
तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो यहाँ फिर से कहता हूँ मैक्रो है, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज़ करता है इशू विच इमर्ज फ्रॉम एंटायर इकोनॉमी, और ये सब उसके एग्जाम्पल है, ये सब हमारे मैक्रो है, ये सब हमें 12th में आएंगे कि हम नेशनल इनकम कैसे जनरेट करते हैं, ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ग्रोथ रेट, राइट, डेमोग्राफिक प्रोफाइल, ये सबको ध्यान पर लेते हैं हम टॉपिक स्टडी करते हैं मैक्रो के। सो मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस जो है वो डेवलप हो चुका है टू गिव प्रिंसिपल्स फॉर रिसोर्स मैनेजमेंट, राइट, ये जो रिसोर्स मैनेजमेंट है उसको लेके चलते हैं टू इंक्रीज द नेशनल इनकम। तो हाउ मेनी रिसोर्सेज आर देयर, परसेंटेजेस, अनटैप्ड, राइट, अनयूज्ड, अनयूटिलाइज, ये सब जो भी है रिसोर्स मैनेजमेंट करके हमें नेशनल इनकम बढ़ाना पड़ेगा। अगर नेशनल इनकम बढ़ता है तभी हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं, राइट। सो वी हैव टू रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, एवरीथिंग शो ऑन, वो कंटिन्यू रहेगा। तो ये एग्जाम्पल्स याद रखो। So easily we can say behavior of individual economic units impact the macroeconomic parameters, and the macroeconomic parameters impact the decisions that is on the individual economic units. तो ये पूरी जो साइकिल है वो इकोनॉमिकल वे से, यूनिट से लेकर मैक्रो से लेकर माइक्रो, माइक्रो से लेकर मैक्रो सब घूमता है, पर जो मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स है, राइट, वो इम्पैक्ट करते हैं डिसीजंस के ऊपर और बाय डिफॉल्ट वापस आते हैं एक इंडिविजुअल यूनिट पर। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए है माइक्रो एंड मैक्रो लेवल की। नेक्स्ट पॉइंट हम स्टडी करना चालू करते हैं, दैट इज प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट डेटा इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हम डेटा को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, ऑलरेडी ये कई बार रिपीट भी हो चुका है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। 12th में आपको इसके बेस पर एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन सेक्शन ई में आएगा, राइट। तो अभी से हम आपको तैयार करना चाहते हैं, दैट्स वाई आई एम रिपीटिंग दिस वन। तो इन इकोनॉमिक एनालिसिस और इन स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इंफॉर्मेशन कैन बी प्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग 3 ways. फर्स्ट वन डिस्क्रिप्टिव मैनर, सेकंड वन बाय द वे ऑफ द डेटा टेबल्स, एंड थर्ड वन बाय द वे ऑफ ग्राफ्स, दैट इज डायग्राम। तो 3 तरीके से आप इकोनॉमिक्स का जो भी एनालिसिस है या स्टडी है, राइट, इन्फॉर्मेशन है, वो प्रेजेंट कर सकते हो। जो भी एक डिस्क्रिप्टिव मैनर में, जो सही मायने में किसी को मालूम नहीं पड़ता है डिस्क्रिप्टिव मैनर, यानी वो एक ऐसा पोर्शन होगा जो कोई पढ़ने नहीं चाहेगा। By way of the data tables, yes, maybe you can take the interest for this one. And third one, the most important, graphs. ये बहुत अच्छा है, easily. तो देख लेते हैं। For instance, एग्जाम्पल के तौर पर, description of relation between price of a commodity and its demand is stated as when price of commodity falls, its demand expands and vice versa. अब सही मायने में ये आप पढ़ सकते हो, पूरा एक सेंटेंस से आराम से पढ़ लेते हो कि जब प्राइस कमोडिटी का डाउन होता है डिमांड बढ़ता है, और जब प्राइस बढ़ता है डिमांड कम होता है। तो ये इस सिंपल थिंग है, राइट। ये एक डिस्क्रिप्टिव मैनर में है, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, रिलेशन प्राइस और कमोडिटी का आपको बताया। इसको ही अब हम, दिस कैन बी शोन मियरली बाय प्रेजेंटिंग अ डेटा टेबल शोइंग अ कंज्यूमर्स विलिंगनेस टू डिमांड अ कमोडिटी। उसकी इच्छा क्या है डिफरेंट प्राइजेस के ऊपर कमोडिटी, ये देख लेते हैं। प्राइस ऑफ द कमोडिटी 20 रुपया है, डिमांड फॉर द कमोडिटी बाय इंडिविजुअल 20 रुपया, 20 रुपये में 20 यूनिट, 15 रुपये में 40 यूनिट, 10 रुपये में 60 और 5 में 80। तो देखो, जब 20 रुपया था तो डिमांड 20 थी, पैसे कम हुए डिमांड बढ़ी, पैसे कम हुए डिमांड बढ़ी, पैसे कम हुए डिमांड बढ़ी। सो ये मेंटालिटी है। सो वी कैन सी द टेबल ऑल्सो रिप्रेजेंट द सेम फैक्ट, ये यहाँ बताया वही, एज प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स, राइट, इट्स डिमांड एक्सपांड। ये यहाँ जो यहाँ पर हमने देखा वही यहाँ पर है, राइट। अब तीसरा इसका देखते हैं थ्रू द वे ऑफ दी आवर ग्राफ, राइट, सिंपल। आपके पास इसकी इन्फॉर्मेशन है कैसे ड्रॉ करना है, ओके। सो ऑन द एक्स एक्सिस नहीं होगा तो भी 12th में हम डिटेल में देखने ही वाले हैं कि डिमांड इन यूनिट्स, द डेटा रिप्रेजेंटेड हियर, द प्राइस इज दैट। सो सिंपल, व्हेन स्टार्ट विद द प्राइस, ओके, व्हेन द प्राइस इज ₹20, एट दैट टाइम द यूनिट्स डिमांडेड 20. When price decrease from 20 to 15, the demand increase, right, that is from 20 to 40. यहाँ जो है वही दिया है, बाकी अब ऑफिशियली हम देखना चाहे तो 10, 20, 30, 40, 50 सब कुछ लिखना पड़ता है, राइट। तीसरा है जब प्राइस 10 रुपया हो गया, डाउन हुआ, राइट, 20 से 15, 15 से 10 हुआ, तो उस टाइम आपकी डिमांड 20 से 40 से बढ़कर 60 हो गई। और लास्ट में जब प्राइस बहुत कम हो गया, 5 रुपये हो गया, राइट, तब उसकी डिमांड हो गई 80 रुपये। अब यहाँ हमने सब जगह एक पॉइंट दिया, 20 20, 15 40, 10 60 और 5 80, जो हमारे पास टेबल है उसको ही, जो पॉइंट दिया उसको हमने ज्वाइन करके एक पर्टिकुलर लाइन ड्रॉ की, ओके। उसके बेसिस पर हमें मालूम पड़ता है कि आप देख सकते हो
कि जब जब डिमांड है, ये डिमांड है और ये प्राइस है, जब जब प्राइस है वो कम होता है तब डिमांड बढ़ती है, सिंपल थिंग। यहाँ वेरिएबल है एक्स एक्सिस इज इक्वल टू ये वाला डिमांड इन यूनिट्स, दैट इज 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 यूनिट्स, 20 40 60, एंड वाई एक्सिस है 1 सेंटीमीटर दैट इज 5 रुपीज़। ओके, और इसका एनालिसिस आपको बताया गया है साइड में कि कर्व डायग्राम जो है वो आपको बताता है कि डेटा क्या है। ओके, फॉर्म ऑफ अ ग्राफ एंड कर्व जो स्लोप हो रहा है डाउनवर्ड, देखो कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, यहाँ से यहाँ, राइट। व्हेन showing that when variable on y axis which is price of the commodity in rupees and falls down, ये डाउन होती है, राइट, 20 से 15, 15 से 10, 10 से 5, उस टाइम पर वेरिएबल x के ऊपर जो भी, राइट, वेरिएबल जो x है उसके ऊपर जो डिमांड है, राइट, फॉर द कमोडिटी वो एक्सटेंड्स होती है, वो बढ़ती है, प्राइस डाउन होती है, डिमांड बढ़ती है, ये यहाँ बताया गया है। तो यहाँ इकोनॉमिक्स आपको स्टडीज बताता है रिलेशन बिटवीन वेरियस इकोनॉमिक पैरामीटर्स एंड हैंस अ कोज इफेक्ट, याद रखो कोज इफेक्ट रिलेशनशिप कैन बी एक्सप्रेस बाय द वे ऑफ द सच इकोनॉमिक ग्राफ्स और डायग्राम्स। तो कोज इफेक्ट होती है, प्राइस कम होता है, डिमांड बढ़ती है, ये कोज इफेक्ट है। सो दैट इज द एंड ऑफ द अवर session also. Next time I will start and give the other information related to the different chapters. Thank you.